आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में और हम इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को जानेंगे। यह वीडियो बीएड, डीएड, इंट्रेंस एग्ज़ाम और स्टेट टेट एग्ज़ाम, सेंट्रल टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। इसके अलावा शिक्षक भर्ती में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रैक्टिस सेट का अध्ययन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। चलते हैं प्रश्नों पर। इससे पहले यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करें। आज का पहला प्रश्न है, बालकों को शिक्षा ग्रहण करते समय होनी चाहिए। इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है, आप इसमें सिलेक्ट करेंगे और मैं जो आंसर बताऊंगा उसमें आप मैच करेंगे। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला ऑप्शन, पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार होना चाहिए शिक्षा ग्रहण करते समय। दूसरा प्रश्न है, मोंटेसरी पद्धति में स्कूल को संज्ञा प्रदान की गई है। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? पहला ऑप्शन दिया हुआ है बालकों के घर की, दूसरा दिया हुआ है खेल मैदान की और तीसरा ऑप्शन में दिया हुआ है घोड़ों के मैदान की, जबकि चौथा में पोलो मैदान की। पोलो जो कि एक खेल होता है। 152वां प्रश्न का सही आंसर है बालकों के घर की संख्या दी गई है मोंटेसरी पद्धति में स्कूल को। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, क्रीड़ा संकुल के निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत की गई। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ये हमें सिलेक्ट करना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला में दिया हुआ है नई शिक्षा नीति 1986 में, दूसरा दिया हुआ है राममूर्ति कमेटी 1992 में, तीसरा दिया हुआ है कोठारी कमीशन 1968 में, चौथा दिया हुआ है नवोदय समिति 1990 में। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन, नई शिक्षा नीति 1986 में क्रीड़ा संकुल के निर्माण की परिकल्पना प्रस्तुत की गई थी। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। आज का चौथा प्रश्न है, खेल है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? आप गैस भी करेंगे और जो आंसर बताऊंगा उसमें आप मैच भी करेंगे कि आप किसी भी इंट्रेंस या कंपटीशन एग्जाम के लिए कितने तैयार हैं। 154वां प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी क्रियाएं अर्थात तीनों ऑप्शन सही हैं। पहला दिया हुआ है बालकों की स्वाभाविक क्रियाएं, दूसरा दिया हुआ है बालक की मनोरंजनात्मक क्रियाएं, तीसरा दिया हुआ है बालक की रुचिकर क्रियाएं। ये तीनों ऑप्शन सही हैं। आज का पांचवा प्रश्न है, स्टेनले हाल के अनुसार खेल है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से एक ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन का सही आंसर है पहला ऑप्शन, वंशानुगत क्रियाओं का प्रकाशन। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। छठवां प्रश्न है, खेल की सर्वमान्य परिभाषाएं क्या उपलब्ध है या उपलब्ध नहीं है, या दी जा सकती है या दी जा सकती है किंतु कठिन कार्य है। इनमें से 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उनमें सही आंसर क्या है, ये हमें सिलेक्ट करना है। तो इसका सही आंसर है तीसरा ऑप्शन, खेल की सर्वमान्य परिभाषा दी जा सकती है। इसी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 197वां प्रश्न है, खेल रचनात्मक एवं सृजनात्मक क्रियाओं का योग है। यह शब्दांश है। आगे
यह शब्दांश है, तो हमें 4 ऑप्शन में एक सही ऑप्शन सिलेक्ट करने हैं। पहला दिया हुआ है नन का, दूसरा दिया हुआ है किलपेट्रिक का, तीसरा दिया हुआ है हॉल का और चौथा दिया हुआ है थॉमसन का। ये 4 वैज्ञानिक के नाम हैं। हमें इनमें से ये जो कथन दिए गए हैं ये किसका है ये बताना है। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन नन का। पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। आज का 8वां प्रश्न है, खेल खेल के लिए है, यह वाक्य किसने कहा है। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन वेलेंटाइन का यह कथन है। 9वां प्रश्न है, खेल पर आनुवांशिकता का प्रभाव पड़ता है, यह वाक्य सिद्धांत है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन बिल्कुल नहीं, प्रभाव नहीं पड़ता है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 10वां प्रश्न है, खेल के संदर्भ में त्रुटिपूर्ण कथन है। 160वां अर्थात 10वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, खेल निरर्थक क्रिया है। ये त्रुटिपूर्ण है, बाकी तीनों त्रुटिपूर्ण नहीं है। 161वां अर्थात आज का 11वां प्रश्न है, खेल में पाई जाती है। तो खेल में क्या पाई जाती है, सक्रियता, चपलता और तत्परता। इनमें तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। 162वां प्रश्न है, खेल मूलाधार कहे जाते हैं। इनमें से कौन सा सही है, तो सामाजिक, शारीरिक, बौद्धिक और आत्मिक विकास के लिए 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। इसका सही आंसर है खेल मूलाधार कहे जाते हैं व्यक्ति के सामाजिक विकास के लिए। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर है। 163वां अर्थात 13वां प्रश्न है, खेल विधि के अंतर्गत मुख्य रूप से खेल खेले जाते हैं। 163वें प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, अर्थात गति वाले खेल, मानसिक और स्पर्धात्मक खेल और तीसरा रचनात्मक खेल, तीनों सही हैं। 164वां प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कौन सी राष्ट्रीय खेल नीति लागू है। इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, राष्ट्रीय खेल नीति 2007 लागू है। वर्तमान में ये चेंजेस हो सकते हैं। 165वां प्रश्न है, भारत में बच्चों के स्कूल छोड़ने के निम्न में से प्रमुख कारण है। तो इनमें से कौन सा प्रमुख कारण है ये बताना है। इसमें 3 कारण दिए हुए हैं और चौथा ऑप्शन में ए और बी दोनों को दिया हुआ है। तो 165वें प्रश्न का सही आंसर क्या हो सकता है, आप गैस करेंगे तो सामाजिक और आर्थिक कारण इसका सही आंसर है, अर्थात डी ऑप्शन, ए और बी दोनों सही हैं स्कूल छोड़ने के प्रमुख कारण में। 166वां प्रश्न है, भारत में बच्चे किस प्रकार में सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं, किस प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्कूल छोड़ते हैं। तो 166वें प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन, बिहार में। 167वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य में चारवाहा विद्यालय की स्थापना की गई है। तो 167वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, बिहार में चारवाहा विद्यालय की स्थापना की गई है। 168वां प्रश्न है, शिक्षा छोड़ने के प्रमुख कारण इनमें से कौन सा है। तो इनमें प्रमुख कारण कौन सा है, आप सिलेक्ट करें। विद्यालय की दूरी, यदि विद्यालय ज़्यादा दूर होता है तो बच्चे पढ़ने में इच्छुक नहीं होते। और दूसरा कारण प्रमुख होता है जो कि आर्थिक बाधाएं। इसके अलावा आकस्मिक दुर्घटना भी इसमें कारण होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, डी ऑप्शन। 169वां प्रश्न है, बिहार सरकार ने मजदूर के बच्चे को पढ़ाने के लिए किस तरह के प्रयास किए हैं।
तो हमने देखा था पहला चरवाहा विद्यालय तो वहाँ खोले ही गए थे। तो इसका सही आंसर पहला ही ऑप्शन है, ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। 170वां प्रश्न है बाल मजदूरी क्या है। इनमें से हमें बताना है चार ऑप्शन में क्या दिया हुआ है और इनमें से सही कौन सा है। तो पहला ऑप्शन सही है, बच्चों के स्कूल छोड़ने में सहायक होता है वो बाल मजदूरी होते हैं। 171वां प्रश्न है बच्चों को उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलने से होता है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों, अर्थात उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं चल पाती है और दूसरा उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। 172वां प्रश्न है विद्यालय की दूरी। इनमें हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन, ए और बी दोनों। ज़्यादातर जो ए और बी दोनों रहते हैं या उपरोक्त सभी रहते हैं वो आंसर सही होते हैं। 173वां प्रश्न है बच्चों में विद्यालय के प्रति आकर्षक हो इसके लिए आवश्यक होते हैं। तो 173वें प्रश्न का सही आंसर यहाँ आप देखेंगे तो उपरोक्त सभी दिया हुआ है, तो यही आंसर इसका सही आंसर है। विद्यालय भवन का अच्छा होना ये भी सही है, विद्यालय में प्रशिक्षित शिक्षक होना ये भी सही है, आकर्षक होने के लिए विद्यालय में उचित शिक्षण उपकरण हो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन सही है, इसलिए डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 174वां प्रश्न है बच्चों की पढ़ाई अधिक बाधित होती है। 174वां प्रश्न का सही आंसर है संयुक्त परिवार में बच्चों की पढ़ाई अधिक बाधित होती है, पहला ऑप्शन इसका सही आंसर है। 175वां प्रश्न है विद्यालयों में पढ़ाई अरुचिकर होने का प्रमुख क्या कारण होता है। 175वें प्रश्न का सही आंसर ए बी यहाँ दिया हुआ है, हालांकि इसमें ए बी आंसर नहीं था लेकिन ज़्यादातर ए बी वाले ही आंसर होते हैं। इसका आंसर क्या है तो सी ऑप्शन है, अर्थात ए और बी दोनों इसका सही आंसर है। व्यवहारिकता का अभाव और वास्तविक जीवन से असंबंधित विद्यालय में पढ़ाई अरुचिकर होने के प्रमुख कारण होते हैं। 176वां प्रश्न है अभिभावकों में शिक्षा के प्रति उदासीनता का प्रमुख कारण है। तो 176वें प्रश्न का सही आंसर है, यहाँ भी दिया हुआ है ए और बी दोनों, तो इसका भी सही आंसर है ए और बी दोनों। शिक्षित बेरोजगार को देखकर शिक्षा का अत्यंत महंगा होना उदासीनता का प्रमुख कारण है। 77वां प्रश्न है 100 भारत में खेतीहर मजदूरों का प्रतिशत है। इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन 74% भारत में खेतीहर मजदूर का प्रतिशत है। 178वां प्रश्न है बच्चे स्कूल ना छोड़े इसके लिए सरकार को निम्न में से उपाय अपनाना चाहिए। तो इनमें चार ऑप्शन दिए हुए हैं, यहाँ भी दिया हुआ है ए और बी दोनों ऑप्शन, इसलिए आप देखेंगे कि 168वें प्रश्न का सही आंसर है ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है बाल विवाह के प्रमुख कारण है। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। जो उपरोक्त सभी और ए और बी दिए रहते हैं वो अधिकतर सही ही होते हैं, आप ध्यान देंगे तो। 180वां प्रश्न है राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। 180वां प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन ए और बी दोनों, बच्चों का शिक्षित होना और बच्चों में राष्ट्र भावना का विकास होना, अर्थात दोनों इसका सही आंसर है। 181वां प्रश्न है भारत में साक्षरता की कमी के प्रमुख कारण हैं। तो 181वें प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी। 182वां प्रश्न है बच्चों द्वारा स्कूल की पढ़ाई अपूर्ण छोड़ना भारत जैसे विकासशील देश के लिए है। आगे हमें आंसर गैस करना है, तो इसका सही आंसर है पहला ऑप्शन विकसित राष्ट्र बनने में बाधक है।
83वां प्रश्न है 100 बच्चों द्वारा स्कूल छोड़ना दर्शाता है, तो 183वां प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन ए और बी दोनों। राजनीतिक व्यवस्था द्वारा सहयोग की कमी और दूसरा भारत में साक्षरता की कमी, दोनों ऑप्शन इसका सही आंसर है। 184वां प्रश्न है आदर्श शैक्षणिक व्यवस्था की प्रतिकूल स्थिति है, तो 184वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन बच्चों द्वारा विद्यालय शिक्षा को पूर्ण किए बिना स्कूल छोड़ना, इसका सही आंसर है। 185वां प्रश्न है भारत के संदर्भ में बच्चों के स्कूल छोड़ने के कारण है, तो 185वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन ए और बी दोनों, अर्थात घरेलू कार्य का होना, बच्चों द्वारा पारिवारिक व्यवस्थाओं में सहयोग करना। 186वां प्रश्न है उत्तम अनुशासन का निम्नलिखित में से कौन से कथन का बुनियादी आधार नहीं है। आप आंसर भी गैस करेंगे और चेक करेंगे कि आप किसी एग्जाम के लिए कितने तैयार है। 186वें प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन छात्रों में दंडात्मक भय की स्थिति उत्पन्न की जाए, ये आधार नहीं है। 187वां प्रश्न है छोटे बच्चों को शिक्षकों द्वारा गंभीर शारीरिक चोट पहुंचाना है। 187वें प्रश्न का सही आंसर है ए ऑप्शन एक कानूनी जुर्म है। 188वां प्रश्न है शिक्षक जब दंड दे तो उसकी मुद्रा होनी चाहिए। 188वें प्रश्न का सही आंसर है गंभीर। शिक्षक जब दंड दे तो उसकी मुद्रा गंभीर होना चाहिए। अगला प्रश्न है दंड का संबंध है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन भय। 190वां प्रश्न है छात्र कक्षा में सुनिश्चित करना चाहता है, इसका सही आंसर है अपना आत्म सम्मान छात्र कक्षा में सुनिश्चित करना चाहता है। 191वां प्रश्न है बाल अपराधी बालक पढ़ते हैं, तो इसका सही आंसर है इंटरमीडिएट कक्षाओं में बाल अपराधी बालक पढ़ते हैं। 192वां प्रश्न है बच्चों की जेल को क्या कहा जाता है, तो 192वें प्रश्न का सही आंसर है बाल संरक्षण गृह कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। 193वां प्रश्न है इस कथन से सहमत है शैक्षिक व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए कठोर दंड विधान लागू किया जाना अनिवार्य है। 193वें प्रश्न का सही आंसर है पूर्ण असहमत। कठोर दंड का नियम या विधान लागू नहीं किया जाना चाहिए। 194वां प्रश्न है कक्षा में मॉनिटर का कार्य है, तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन शिक्षकों को कक्षा कार्य में सहयोग करना मॉनिटर का कार्य होता है। 195वां प्रश्न है जिन छात्रों को रोज दंड मिलता है वह हो जाते हैं, तो 195वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन दंड के प्रति उदासीन हो जाते हैं। 196वां प्रश्न है किस दंड का विधान उपयुक्त है। 196वां प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन स्थिति पर निर्भर करता है कि अपराध क्या है। किस दंड का विधान उपयुक्त है, तो वो स्थिति पर निर्भर करता है। 197वां प्रश्न है विद्यालय में किस प्रकार का दंड दिया जाना चाहिए, तो इसका सही आंसर है ए और बी दोनों आर्थिक दंड और श्रम का दंड दिया जाना चाहिए। 198वां प्रश्न है आर्थिक दंड का प्रभाव किस प्रकार पड़ता है। 198वें प्रश्न का सही आंसर है बी ऑप्शन अभिभावक पर पड़ता है आर्थिक दंड का प्रभाव। विद्यार्थी पर आर्थिक दंड का प्रभाव
नहीं पड़ता है। 199वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में विद्यार्थी को आर्थिक दंड दिया जाता है? 199वां प्रश्न का सही आंसर है डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी। अर्थात आर्थिक दंड किस परिस्थितियों में दिया जा सकता है? तो विद्यार्थी कक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो अपना कार्य नहीं करता है, तो विद्यालय के नियमों की अवहेलना करता है, तो। 200वां प्रश्न है, श्रम दंड किस प्रकार का होता है? तो इसका सही आंसर है इसे श्रम कराया जाता है, काम कराया जाता है, ये इसका सही आंसर है। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। हमने देखा बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े 50 इम्पोर्टेंट प्रश्नों को, और आप शिक्षा शास्त्र के और अन्य वीडियो का अध्ययन करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहां से आप बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से जुड़े और अन्य प्रैक्टिस सेट का अध्ययन कर सकेंगे। यदि जानकारी आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करेंगे। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे। इसके अलावा आप नोटिफिकेशन के बटन को भी दबा दें। नोटिफिकेशन के बटन को दबाने का लाभ ये होता है कि आगे जब भी वीडियो अपलोड की जाएगी तो आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उसका लाभ ले सकेंगे।